तमीम कैसे पता कहा जा रहे हैं। दिन में निशा और नाइमा की कालाई थी। उनको तमीम पता था, उसका दिमाग पागल हो रहा था। ये लड़की उसे पल पल पागल कर रही थी। बस एक तुम्हारा नहीं पता था, बाकी को सब पता है। उसने कहा और आंखें मूंद ली। माजी घर में सबकी मिली जुली आवाज आई। बारात आ गई, बारात आ गई। लड़कियां फूलों की प्लेट लिए बेड पर गई। उनमें रवि भी शामिल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए महरोज ने पहला कदम अंदर रखा तो खून नछावर करने में पहल दी। इसलिए कि वो हैरान रह गया। उसके कदम झूमने लगी। आखिर माजरा क्या है फातिमा? उसने ज़ेर लब कहा। रवि रवि मिस माम, तमीम ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया और वो प्लेट एक लड़की को थमा कर चली गई और महरोज की समाधि पर बम फोड़ा। उसे छोड़ गई। पूरी रात ख्वाहिशों और अरमानों से सजे ख्वाब चोट और फूक थे। मतलब ये लड़की कोई और है और फातिमा कोई और। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। ये कैसे हो सकता है? दिल में तस्वीर सजाए सुबह का, बेचैनी से इंतजार किया था उसने तो फिर अब वो फैसले से पीछे नहीं हट सकता। अपनी घड़ी देखी तो नहीं। उसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन? हसन हैरान हवा। वो ब्लैक शरारे में। उसने रवि को देखते हुए कहा, मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और है। बस यही है। वो मुस्कुराया और हसन अच्छा माम। उसने पास खड़ी आरफा बेगम को बुलाया। वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फूफू की बेटी है। रवि अहमद लाहौर से आई है। उसने तारीफ करवाया। आप बैठी मेरे पास। उसने आरफा बेगम को पास बैठाकर इत्मीनान से उसकी समातों पर बम फोड़ा। वो हम कर रह गए। माशाअल्लाह, अजदी चांद जमीन पर उतर आया। रवि ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर कहा, दूल्हा भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है। पास खड़ी लड़की ने कहा। सभी तारीफ कर रही थी। फातिमा फातिमा फजल हो गया। वो दूल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। रिपिया ने बम फोड़ा किया। रवि ने कहा, हाँ वो कहता फातिमा से शादी नहीं करूँगा। वो रवि से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रही हो? रवि चुकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमा हैं और अब्बा तो दूल्हा को मारने के डर पे हैं। रिपिया की हवा सड़े हुए थे। रवि तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। अगर तुम सच की रहे हो तो हम इसे सजा जरूर देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। इलियास साहब ने हंसा से कहा। रवि की हवाइयाँ अड़ गई। हाय, ये क्या हो गया मुझसे? वो साकत खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को। उन्होंने अपनी बहन से कहा। जी बुलाती हूँ। सकीना डराइन से बाहर भागी, मगर रवि दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। रवि, चलो मेरे साथ माम। सकीना उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। अधर आओ लड़की, इलियास साहब ने कहा। जी। वो लड़काते हुए जिस्म से खड़ी थी। तुमने उस लड़के को कहा है कि तुम फातिमा हो? जी कहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी। तुमने उसके साथ बातें की? उन्होंने हंसा से पूछा। जी की थी, मगर वो सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुना था कि इलियास साहब का भारी हाथ उसके गाल पर पड़ा। बेशर्म, ये शरारत थी तुम्हारी नजर में? मामू जान, उसमें मेरी कोई बदनीति नहीं थी। मैंने बस एक शरारत की थी। ये सब महज एक मजाक था बस। उसने सिफाई दी। ये मजाक था किसी नामुहर्रम से बातें करना, खुद को उसकी बीवी बताना। मजाक था तुम्हारे लिए। मुझसे गलती हो गई मामू जान, मुझे माफ कर दी। उसने मन्नत की।
मुआफी कैसी? तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हारा नकाब पढ़ा कर तुम्हें यहाँ से दफा कर दो। उन्होंने फैसला सुनाया। नहीं हो सकता। उसकी हवा सड़ गए। अहमद मुर्तजा मौलवी को बुलाना है या तुम्हें कोई इख्तिलाफ है मेरे फैसले पर? उन्होंने सर झुकाए खड़े अहमद को कहा, नहीं पापा, महरूज फातिमा का नसीब है, वो दुल्हन बनी बैठी है, वो मर जाएगी। उसने अहमद की तरफ जाते हुए कहा, वो मेरी बेटी है साबर और शाकिर, और तो मैं खुद भी नहीं चाहूँगा कि उस लड़की का निकाह मेरी बेटी से हो। इलियास साहब ने हकारत से कहा, नहीं माम, कुछ तो बोलिए पापा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसने माँ बाप से इल्तिजाएं की, मगर किसी ने नहीं सुनी। वो दोनों तो शर्म से जमीन में गिरने को थे। उन्होंने इलियास साहब के फैसले पर फिर कोई एतराज नहीं किया। रवि रोती रही धाड़े मार मार कर, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी और महरूज बख्त के साथ उसका निकाह करवा दिया और थोड़ी ही देर में उसे दुल्हन बनाकर रखसत कर दिया। रवि की आंखों में दुल्हन बनी फातिमा की तस्वीर थी। उसके दिल और जमीन भरी बूझतरे डूबा था। वो अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी, मगर रखसती के वक्त उन्होंने उसके सर पर हाथ नहीं रखा। इसे रोती बलकती को भेज दिया। इसे सजा देकर भेज दिया गया था, अपने से दूरी की सजा, पति ताल्लुक करने की सजा। वो गाड़ी से पलट पलट कर देखती रही, मगर किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। हाल अभी निशा लपक कर उसकी तरफ गई और निकट गई। रोज ख्वाब में देखती कि महरोज भाई आपको लेकर हमारे घर आए और रोज टूट जाता। निशा ने खुश होकर बताया। निशा अपनी आदत से मजबूर नॉन स्टॉप शुरू की। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी है? नाइमा ने कहा, ठीक हूँ, आप सुनाए? रवि ने कहा। नजात बेगम, महमूद की चचा ने रवि को माथे पर प्यार किया हुए लगाया। चचा ने सिर पर हाथ फेरा। रवि, आप इतनी प्यारी हैं, बिल्कुल कभी लगती है। निशा ने रवि का हाथ चूमा और रवि कितनी अरसे बाद खिलखिला कर हंस दी। महरूज के साथ सबने चौंक कर रवि को देखा। देख रहे हो अपनी बहन का कमाल? आसाम चचा ने कहा। जी देख रहा हूँ, और अपनी बहन को इनाम देने को दिल कर रहा है। निशा, महरूज ने जेब से वाल निकाला। जी भाई, वो दूर से बोली, तुम्हारा इनाम। उसने हजार की नोट उसकी तरफ बढ़ाए। किस चीज का? सारी बात नहीं, कुछ भी, बस रख लो। मैं समझ गई कि मिला है मुझे इनाम। महमूद उसकी बात पर जोर से हंसा। आपकी हंसी पर मिला है इनाम। आप थोड़ा और हंस दे, मेरा कारोबार चल जाएगा। निशा ने कान में कहा और रवि की नजर के हाथ पर गई। अगर मैं कहूँ ये पैसे वापस कराओ, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा दूंगी। रवि ने कहा, न बाबा, न मैं लौटा नहीं जो फिर जाऊँ। बड़ी तवता चश्म हो यार। तवता चश्म नहीं हूँ, वफादार हूँ। मेरे भाई ने दिए हैं, मुझे एक का बनकर रहना चाहिए। रवि उसकी बात पर हंस दी। थोड़ी ही देर में मुंह ठीक हो गया था। उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाया। भाई आप सब ड्राइंग रूम में बैठी और भाभी आप मेरे साथ बर्तन समेटने में मदद करवाई। निशा ने लापरवाही से कहा। निशा, नजात ने कहा, अटसू की मुमा, भाभी हमारा घर का ही हिस्सा है। रवि ने उसके साथ बर्तन समेटे और किचन में रखे। भाभी आप चाय का पानी चढ़ाए, तब तक मैं ये बर्तन धो दूं। उसने एक और काम सौंपा। रवि ने न सिर्फ पानी चढ़ाया बल्कि चाय भी बना दी थी। चाय तैयार है, रवि ने कहा। मैं भी तैयार हूँ। निशा ने चाय कप में डाली। आप ये ले जाएं, मैं भी आती हूँ। निशा ने कहा। उसने ड्राइंग रूम में जाकर सबको चाय दी और महरोज खुश
खाने को था क्या ये वही रही है? चाय महूस की तरफ ट्रे थी। बैठ जाओ बेटा तुम, नजात ने कहा। हाज़रीन चाय कैसी है? निशा ने पूछा। तारीफ सुनना चाहती हो? महरूज ने छेड़ा। मैं क्यों सुनूं? सनी हुई जिसने बनाई है। उसने रवि की तरफ इशारा किया। वाकई और क्या मैं खुद करेक्ट दे रही हूँ उनको? तो फिर ऐसा करो अगर चाय बची थोड़ी तो वह भी ले आओ मेरे लिए। उसकी बात पर सब हंस दिए। मेरा तो भी चाह रहा है निशा को साथ ले जाऊं, कम से कम मेरी बीवी तो खुश रहेगी। क्या आप तमाशा करने वाले बंदे या समझा है? निशा ने यकदम कहा और सब हंस दिए। चलिए रवि ने कहा। हाँ महरूज ने बाल कलाक देखा। कहाँ जा रहे हो? असाम ने पूछा। घर, महरूज ने कहा। टाइम देख रहे हो? रात यही रखोगी, सुबह नाश्ता करके चले जाना। बस कुछ नहीं सुन रहा मैं। कल जाओगे? बस कमरा सीट करवा दिया है, जाओ आराम कर लो। निशा जाओ भाई को छोड़ आओ, थक गए होंगे। वो महरूज को रूम में छोड़ आए। रात का जाने कौन सा पहर था जब वो कमरे में आई। महरूज सो चुका था, वो भी लेट गई। थोड़ी ही देर में वो भी लेट गई। थोड़ी ही देर में उठ लगी। फिर सुबह ही खुली। उसने आंखें खोली तो वो महरूज के सीने से लगी हुई थी। इसी में तुम करंट लगा। वो झटके से उसके हिसार से निकली। क्या हवा सुबह सुबह करंट क्यों मार रही हो? महरूज कहने के दिल अच्छा बना शर्त थे। उसके मुंह नमाया हो रहे किसी बॉडी बिल्डर की तरह। रवि कर ड्रेसिंग टेबल के सामने गई। रात तुमने इतनी देर लगा दी आने में, मैं तो सो ही गया। महरूज भी उसके अपनाया। उसके बालों में चेहरा छपाने लगा। मुझे पता होता तुम हमेशा के लिए सोना चाहते हो कब हो जाती। क्यों अपने होने वाले बच्चे को यतीम कर रही हो? महरूज ने प्यार से कहा। बच्चा, मैं हैरान हूँ, तुम क्या समझती हो तुम मुझसे ये बात छपा लोगी? वहाँ उसके गाल पर अपने गाल मस करते हुए कहने लगा। मगर ऐसी तो कोई बात नहीं। महरूज ने इसे अपनी तरफ घुमाकर उसका रुख किया, उसका चेहरा थाम लिया। अब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि ऐसी बात नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि साकत खड़ी रही, वो पलट गया। वो शख्स वो बात भी जान गया था जो वो अपने आप से भी छपाई कर रही थी। किसी भी बार अपनी तबीयत पर शक हुआ, मगर उसने टाल दिया वो शक पर यकीन कि महर नहीं लगाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद नाश्ता करके वो लोग वापसी के लिए निकल गए। उसे अपनी माँ शिद्दत से याद आ रही थी। उसके खामोश आंसू बह रहे थे। उसने घर पहुंचकर गाड़ी का दरवाजा खुद खोला और इसे हाथ पकड़कर उतरने में मदद की, मगर वो उसका हाथ लिए आगे बढ़ गई। उसका रुख बेडरूम की तरफ था। इस्लाम वेलकम। उसने आरफा बेगम को सलाम किया। वेलकम इस्लाम। रवि को क्या हवा तबीयत को? परेशानी की बात नहीं, खुशी की बात है। रही सच ही रहे हो। आरफा खुश हो गई। आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। कंफर्म करवा लो। रवि उदास क्यों है? शायद घर वालों को मस कर रही है उस मौके पर। तो कोशिश करो ना इसकी। अम्मी अब्बा मान जाएं। कुछ तो करना ही होगा। हाँ कोशिश करो, मान जाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ जा रही हैं? उसने आरफा को जाते देख पूछा। तुम्हारे डेट को खुशखबरी देने। महरूज मुस्कुरा दिया। अपनी मॉम को मना कर दो, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। रवि ने कहा। मुझे तुम्हारी नहीं अपने बच्चे की फिक्र है। मुझे जरूरत भी नहीं तुम्हारी फिक्र की। तुम मुझे अपने बच्चे की तो करने दो। बड़ी तकलीफ हो रही है अपने बच्चे के लिए, बीवी के लिए भी हो रही है। क्या हाल बना लिया है तुमने? तुम्हारा हाल भी अपने जैसा ही कर दूंगी। वो नफरत से बोली। वो तो तुम कर ही रही हो दिन भी।
बर्बाद और रातें भी यूं लगता है शादी को 30 साल हो गए, मर्द होकर भी खुद को संभाल कर रखा। कभी बहू का नहीं सोचा मशरकी बीवी से सब अरमान पूरे करूंगा, और मशरकी बीवी हाथ तक नहीं लगाने देती। यार जो रिश्ता मुझ पर हलाल है उसे हराम तो मत करो। क्या चाहते हो? वो सब जो एक शोहर चाहता है। हर शोहर जबरदस्ती का नहीं होता। हर बीवी तुम्हारी तरह जिद्दी और वसीले भी नहीं होती। शोहर के बड़े बड़े ऐब ढांढ लेती है। तुमने ढांढा था मेरा ऐब, मुआफ तो कर जरा। मुझे किसी ने मुआफ किया, उस दिन तुम मुझे मुआफ कर देते। अब फिर तुम कौन हो मुआफी मांगने वाले? उसकी आवाज भराई। मतलब तुम मुआफ नहीं करोगी? नहीं, उसने लब भंच लिए। महरोज रवि तैयार है, आरफा ने कहा। नहीं, अब डॉक्टर को फोन करके मना कर दे। महरोज ने दो टोक कहा। बरीफ के सट्टाए बाहर आया। कहाँ जा रहे हो? वापसी कब तक होगी? शायद कल, वो जवाब देता बाहर निकलने लगा। लेकिन बेटा वो रवि, इसे उसके हाल पर छोड़ दे। वो माँ से कहता बाहर नकुल गया। उसके जहन से रवि की बातें नहीं निकल रही थी। पूरी रात खाली बिस्तर पर, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका ध्यान महरोज की तरफ जा रहा था। क्या मुझे उसकी आदत हो गई? क्या वो नहीं है तो मुझे है चीन? वो अट बैठी। क्या मैं फातिमा को भूल गई? सारी रात जाग कर गुजरी। सुबह जब नींद खुली तो उसका सिर गिनना रहा था। हेलो, महरोज बात कर रहा हूँ, ठीक हूँ। रात कैसी गुजरी मेरी याद आई। रात अच्छी गुजरी है सुकून से। तुम्हारा तो ख्याल भी नहीं आया। तुम तो झूठ ही सच की तरह बोलती हो। लेकिन अब मैं सच को सच और झूठ को झूठ ही मानूंगा। मैं आ जा रहा हूँ, मुझे भी नींद नहीं आई। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। महरोज बख्त मैं तुम्हें दिल से याद तो कर सकती हूँ, मगर माफ नहीं कर सकती। उसने खुद कलामी की और गहरी सांस ले ली।